गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th का 7th चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अब तक हमने क्या सीखा है? अरेंजमेंट करनी हमने सीखी है। नंबर्स की अरेंजमेंट करनी हो, डिजिट्स की या अल्फाबेट की या किसी पर्सन्स की अरेंजमेंट करनी हो, फ्लैग की अरेंजमेंट का भी एक आया था। और अरेंजमेंट करने का बेसिक तरीका हम कर चुके हैं। उसी बेसिक तरीके से परमुटेशन की शुरुआत होती है। परमुटेशन परमुटेशन कल मैंने एक सम लिया था, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8। मान लो मेरे पास 5 डिजिट हैं और 5 में से मुझे कोई 2 डिजिट नंबर बनाना है, सिर्फ 2 डिजिट, 1 2, है ना। तो कल मैंने बिल्कुल बना के दिखाया था कि कैसे हो सकता है। 45 हो सकता है, 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 48, 56, 67, 68, ऐसे इस करके हमारे पास टोटल कितने बने थे? 20 बने थे। वो तो था बेसिक तरीका। अब परमुटेशन का एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं। एक एनपीआर का फार्मूला होता है, एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक ये फार्मूला होता है परमुटेशन का। पी मतलब परमुटेशन, है ना। देखो यहां पे एन लिखते हैं, पी थोड़ा सा कैपिटल लिखते हैं और यहां पर नीचे यहां पर आर लिखा जाता है। इसी तरीके से लिखा जाता है और फार्मूला ये है, ठीक है। अब P का मतलब तो परमुटेशन है। अच्छा, N क्या होगा? N वो होगा जितने नंबर आपके पास दे रखे हैं। मतलब N क्या होगा? जो चीज गिवन है। अब गिवन नंबर्स कह लो, गिवन फ्लैग्स कह लो, गिवन पर्सन कह लो। जैसे कि मान लो हमारे पास ये 5 डिजिट है, तो यहां पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मेरे पास 5 डिजिट दे रखे हैं। एक सम में 5 फ्लैग दे रखे थे, तो वहां पर भी N की वैल्यू 5। मतलब दिया क्या हुआ है? उनकी संख्या, है ना। फ्लैग दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। पर्सन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। आर क्या होता है? उनमें से आपको कितनों की अरेंजमेंट करनी। मतलब अब देखो मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो मतलब उसमें से मुझे 2 की अरेंजमेंट करनी है। 5 में से मुझे 2 की अरेंजमेंट करनी है। तो सीधा मैं फार्मूला लगाऊंगा ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एन की जगह 5 रखेंगे, पी आर, और आर की जगह कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने कल ही सीखा है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और 3 का मतलब क्या होता है? 3 2 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 4 3 2 1, 1 तक करना है। कहां तक करना है? 1 तक करना है। 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल। 5 मल्टीप्लाई 4 20 आ गया। अच्छा, कल मैंने क्या किया था? ये इस फार्मूले से देखा। कल तो सीधा डायरेक्ट कर दिया था ना, कि पहले वाले के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन हैं, ऐसे किया था मल्टीप्लाई में। दूसरे वाले के लिए कितना है? क्योंकि 5 में से कोई एक यहां पर लिख देंगे। मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 7 तो गया। अब कितने बच गए? दूसरे में कितने आ सकते हैं? 4 5 6 8, मतलब 4 में से कोई एक आ सकता है। तो दूसरे के लिए 5। ये मेरा बेसिक तरीका है, ये मेरा परमुटेशन का फार्मूला है। कई बार परमुटेशन फेल भी हो जाता है। जब कोई कंडीशन दे रखी हो तो हमने बेसिक से जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कई बार ये परमुटेशन भी बहुत अच्छा फार्मूला लगेगा तभी जब हमें अरेंजमेंट करनी हो। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.3, जिसमें से देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 1 to 9 डिजिट्स है अपने पास। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो गिवन डिजिट अपने पास कितना है भाई? गिवन जो डिजिट है, यूं समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 1 to 9 तक। तो 9 डिजिट हो गई। एक बात तो क्लियर है, यहां पर n की वैल्यू तो 9 है, क्योंकि 9 तो वही होता है ना हमारे पास दे कितने रखे हैं, ठीक है। उनमें से कितनों की अरेंजमेंट करनी है, वही हमारे पास आर होगा। आपको क्या बनाना है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो आर मतलब यहां पे कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना तो सीधी सी बात है, इनमें से 3 की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। 3 यूज होंगे ना। अगर मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए
3 डिजिट नंबर में 3 ही डिजिट होते हैं, तो इसलिए n की वैल्यू 3। तो अब लिख दो, अब तो एक लाइन आंसर आंसर रह गया कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है ना, 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या NPR 9P3। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था NPR का, n फैक्टोरियल और बाय में r फैक्टोरियल, नहीं n माइनस r फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल और बाय में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाय में 6 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 के आगे फैक्टोरियल लगा दूं, कल भी किया था क्योंकि आगे 6 5 4 3 2 1, नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल कैंसिल, इनके गुणा कर लो, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 9 8 जा 72, 72 की 2 से 7 से करेंगे, 7 2 जा 14 और 504 इसका आंसर आ जाएगा। ये मेरा कौन सा सम था, फर्स्ट सम था। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि n क्या होगा, जो चीज दे रखी है कितने दे रखे हैं, r क्या होगा उसमें से कितने यूज करने हैं। अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 यूज करने हैं, बस। आगे देखो फटाफट, समझने वाली बात तो समझ गए, क्योंकि ज्यादा तो चीज यही समझ में आनी चाहिए कि n क्या होता है, r क्या होता है, किस तरह से फार्मूला लगाना है। ठीक है, आगे देखो 7.3 का अगला सम, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद 9 डिजिट रिपीटेड। अब की बार डिजिट कितने हैं, टोटल इसने 4 डिजिट नंबर बता रखा है। देखो अगर कुछ नहीं दे रखा तो गिवन डिजिट कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होते हैं भाई डिजिट, इनसे ज्यादा बाकी आगे 10 में 1 0 से बनता है, 11 1 1 से बनता है, वो बात अलग है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है 9, r की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। सो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, 4 डिजिट नंबर, अब थोड़ा सा बेसिक से मुझे जानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन लगती है। सुनो, मुझे 4 डिजिट्स का कोई नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर, जैसे कि मान लो 5 2 7 9 ऐसे होता है ना। अगर मैंने पहले वाले में 0 लिख दिया, 0 2 7 9, ये कितने डिजिट की नंबर है, क्या ये 4 डिजिट नंबर है, नहीं, आगे वाला 0 तो कभी लेते ही नहीं, तो फिर ये कितना है 3 डिजिट नंबर। मतलब यूनिट प्लेस पे, ये यूनिट नहीं, यूनिट तो इधर वाला होता है, यूनिट थाउजेंड्स वाला जो प्लेस है उस पे क्या नहीं आ सकता, एक 0 नहीं आ सकता, तो 0 को छोड़ के बाकी कितने बचेंगे, इस वाले प्लेस के लिए चॉइस मेरे पास 9 बचती है, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर यहां पर 0 लिख दिया तो फिर ये तो यूनिट 4 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। ठीक है, वरना सीधा ऐसे करना ना, मुझे पहले वाले के लिए 10, अगले वाले के लिए 9, अगले वाले के लिए 8, अगले वाले के लिए 7, ऐसे ऑप्शन आना था। लेकिन पहले वाले पे 10 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले वाले पे 9 ही ऑप्शन आएगा। क्यों, क्योंकि एक 0 नहीं आ सकता, मतलब इनमें से कोई एक लिखा जाएगा। अच्छा, इनमें से आप कोई भी अज्यूम कर लो कि मैंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, क्या अज्यूम करूं, 4 6 7 8 9 5, कुछ भी, मान लो कि मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने बच गए, दोबारा काउंट करो, 1 2, अब 0, अब दोबारा आ सकती है ना, पहले वाले पे 0 नहीं आ सकती, पहले वाले पे मान लो 5, आगे तो 0 आ सकती है, ये क्या 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो अब 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मेरे पास 9 बच चुके हैं, और डिजिट मेरे पास कितने बचते हैं, इतने बचते हैं। तो देखो 9 मल्टीप्लाई में 9p3, समझ गए, ये 9p3 क्यों लिखा है, 9p3, क्योंकि अब मुझे 9 की 3 प्लेस मेरे पास बच गए, यूनिट वाला मैंने छोड़ दिया। ठीक है, वैसे ये ऐसे भी हो सकता है, बेसिक से ऐसे, पहले वाले के लिए 9, अगले वाले के लिए भी 9, अगले वाले के लिए फिर 8, फिर 7, अगले वाले के लिए कुछ एक लिखूंगा, एक और कम हो जाएगा, पहले वाले के लिए 9, अगले वाले के लिए 9, फिर एक और कम हो गया, कितने बच गए 8, अब कितने बचे 7, ऐसे भी हो सकता है। अब जिस तरीके से समझ में आता है आपको करना है, परमुटेशन ये करना है, 9 मल्टीप्लाई में ये 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, ये हमने अभी अभी किया था, कितना आता 504 आया था।
ये आता ना 504 फर्स्ट सम में, अभी ये कौन सा चल रहा है, सेकंड सम। तो ये आया मेरा सेकंड सम का आंसर। ठीक है, तो समझ गए होगे। अब देखो और देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर इसमें भी कंडीशन है। परमुटेशन तभी लगता है जब कोई कंडीशन ना हो, कुछ भी अगर कंडीशन है तो बेसिक से हमें एक बार सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसमें 1 2 3 4 6 और 7 ये डिजिट दे रखे हैं, 3 और 3 6 डिजिट है। तो यहां पर एक बात तो समझने वाली है कि एन की वैल्यू, तो चलो अभी एन की वैल्यू मत सोचो, क्यों, क्योंकि कुछ कंडीशन दे रखी है। देखो इसमें से बनाना क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाना, लेकिन 3 डिजिट का इवन नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन आ गई। अभी सोचो, मैं एक बार आपको बेसिक से समझा दूं। यहां पर मेरे पास 3 डिजिट नंबर है, इस तरह से प्लेस मान लो, इसमें से, और ये जो 3 डिजिट नंबर है इवन होना चाहिए। इवन मतलब लास्ट में 1 नहीं हो सकता। जैसे मैं बना दूं 4 6 1 या 6 4 7 1, लास्ट में 1 नहीं हो सकता, लास्ट में 3 नहीं हो सकता, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 और 6। तो इस वाले प्लेस के लिए मेरे पास टोटल चॉइस 3 बचती है भाई। यूनिट वाले प्लेस के लिए टोटल चॉइस 3 बचती है, 3 हो सकता है। 2 4 6 में से कोई एक लिखा जाएगा, कोई एक लिख देगा, यानी कि 2 4 6 में से कोई एक लिखा जाएगा। बाकी के फिर कितने बच जाएंगे, मान लो मैंने 4 लिख दिया तो 2 बच जाएंगे। तो 2 तो ये, और मान लो मैंने 4 काट दिया, अब कितने बच गए, 3 और 2 5। अब मेरे पास 2 डिजिट बचते हैं, और उन 2 डिजिट में 5 में से किसी 2 के अरेंजमेंट करेंगे। तो इसका आंसर देखो, पहले वाले के लिए यहां पर कितनी होगी, 5 में से 2 की अरेंजमेंट होगी, और मल्टीप्लाई में 3, ये वाला इसका ऑप्शन होगा भाई। आप और कुछ काउंट कर लेना, इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा 5p2 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में 3, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3, 5 फैक्टोरियल को खोल लेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 बाय में 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 4 जा 20, 23 जा 60। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से समझ लो, मेरे पास 3 डिजिट नंबर था, मैंने यूनिट वाले पे देखा भी, यूनिट वाले पे अगर इसको बनाना है मुझे इवन, तो यूनिट वाले पे 2 4 6 मतलब यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। बाकी फिर मैंने देखा, अब मेरे पास 2 बच गए, तो बाकी 5 में से इनकी कोई कंडीशन नहीं है, कुछ कंडीशन नहीं है, तो बाकी 5 में से यहाँ पर 2 की अरेंजमेंट हो सकती है, 5p2 और मल्टीप्लाई में 3। इस तरह से इसका आंसर आया है। अगला देखो, अगला है फोर्थ सम, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। देखो सारे अब तक नंबर्स की बात चल रहा है, 1 2 3 4 5 तक दे रखा है। पहली तो इसने पूछ रखा है कि आप सीधा सा नंबर बता दो। देखो इसने 2 पार्ट में 2 बार पूछ रखा है, तो यहां पर n कितना है, पहले वाले अगर पार्ट की मैं बात करूं, n की वैल्यू 5 और बनाना कितना 4 डिजिट नंबर, तो r की वैल्यू 4, ठीक है, r की वैल्यू 4, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर 5p4, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मैंने क्या कहा था 1 ही होता है, और 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 और बाय में 1 मल्टीप्लाई कर लो, 5 हो जा 20 60 120 120 आंसर है। ये पहले वाला पार्ट है। अभी दूसरा पार्ट, दूसरी बार ये फिर क्या पूछ रहा है, देखो इसने दूसरी लाइन, हाउ मैनी, पहले तो था फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट, इसका तो आंसर हमने दे दिया। अब दूसरी बात इसने पूछ रहा है, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से कितने इवन होंगे, 120 बनेंगे, और इनमें से कितने इवन होंगे। अब हमें दोबारा बेसिक से जाना पड़ेगा, कंडीशन लग गई बेसिक की। तो देखो एक बार आप ये समझ लो, फिर क्या लिखना उसकी बात करते हैं। इवन नंबर की बात कर रहा है, तो इवन नंबर वाले पे या तो आ सकता है 2
या आ सकता है 4, मतलब इस प्लेस पे ये जो यूनिट वाला है ना, यही है यूनिट वाला, या तो यहाँ पर 2 आ सकता है या फिर यहाँ पर 4 आ सकता है। 2 ऑप्शन है टोटल मेरे पास, क्या है 2 ऑप्शन है। बाकी के बचे कितने 3, और डिजिट कितने बच गए, मान लो कि 2 और 4 में से मैं अगर कोई एक लिख दूंगा, अभी मेरे पास 5 है, कोई एक लिख दूंगा तो 4 बचेगी। तो 4 डिजिट की अरेंजमेंट करनी है 3 जगह पे, तो कितने हो जाएगा 4p3 और मल्टीप्लाई में ये 2 गई, ये इसका टोटल आंसर होगा यहां से ऐसे। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है वो बात कर लेते हैं। अगेन नंबर ऑफ चॉइस फॉर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के लिए कितने चॉइस थे मेरे पास, सिर्फ 2 चॉइस थी। यूनिट डिजिट पे तो 2 ही थे ना, या तो 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ अब आगे क्या बच गए, हाँ आगे कितने बचते हैं, 3 डिजिट अपने पास बचते हैं। 4 डिजिट थे, एक वाला मैंने यहां पे फिल कर लिया, ये कंप्लीट है उसका। अब कितने बचते हैं 3। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 3 डिजिट्स, बाकी के जो 3 बचते हैं रिमेनिंग 3 डिजिट्स। ठीक है, इज इक्वल टू बाकी के बच्चे होंगे कितने होगी 4p3, और इसके आपको करने हैं मल्टीप्लाई। वो क्या हो जाएगा, वो जो निकलेगा वो निकलेगा नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर वो निकलेगा। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 4p3 मल्टीप्लाई में 2 सोल्व कर लेना, और 4p3 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 48 दिख रहा होगा जरूर, 48 मैंने यहां पर नीचे लिखा है। तो देखो इसमें से 48 मतलब टोटल वैसे तो 4 डिजिट नंबर 120 बनेंगे, लेकिन उसमें से इवन नंबर कितने होंगे 48 बनेंगे। ये थोड़ा सा आपको लिखना है। आप डायरेक्ट लास्ट लाइन लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप लास्ट लाइन लिख दोगे तो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अगर कई बार ये बड़ा आ जाता है, 4 नंबर का आ जाता है, 6 नंबर का आ जाता है, तो फिर पूरा लिखना चाहिए। अब थोड़ा लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अब आगे अगला सम है 4th के बाद 5th लेते हैं। 5th में क्या है, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स। देखो बहुत आसान सम है, 8 पर्सन, इसमें पर्सन दे रखे हैं, चाहे डिजिट दे रखा हो, चाहे अल्फाबेट दे रखा हो, चाहे पर्सन दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन। हमारे पास 8 पर्सन हैं, 8 में से हमें एक चेयरमैन चूज करना है, एक वॉइस चेयरमैन चूज करना है। हाँ, वॉइस चेयरमैन। अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ठीक है ना, मतलब एक ही आदमी को हम उसी को चेयरमैन बना दें, उसी को वॉइस चेयरमैन बना दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो सुनो, हमारे पास 8 पर्सन है और पोस्ट है हमारे पास 2। सीधी सी बात है, 8 पर्सन में से 2 की अरेंजमेंट होगी। ठीक है ना, जैसे एक पर्सन को कहते हैं भाई चल तू चेयरमैन बन जा, पहले वाले के लिए, यानी कि चेयरमैन के लिए कितना ऑप्शन है 8। दूसरा वॉइस चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शन है भाई, एक को तो हमने चेयरमैन बना दिया, अब बच गए 7 पर्सन बचेंगे। 7 में से कोई एक वॉइस चेयरमैन बनेगा, तो 8 गुणा 7 मतलब 56 इसका आंसर आएगा। अगर आप फैक्टोरियल वाले से परमुटेशन से अगर आप करो तो परमुटेशन से ये सीधा सा 8p2, 8 में से 2 बनाने हैं ना, तो 8 फैक्टोरियल और n माइनस आर मतलब 8 माइनस 2। फार्मूला हमेशा लिखना भाई, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, कैसे खोलोगे इसको, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल हमने कल ही किया है, तो कल वाली वीडियो अगर अच्छे से देख रखी होगी तो सारी चीजें समझ गए होगे। 8 की और 7 की मल्टीप्लाई कितना आया 56। बहुत आसान सा सम था, छोटा सा सम था। आगे देखते हैं, 1-2 और सम देखते हैं। ये सम था हमारे पास
ठीक है, फिफ्थ था। अब देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ बहुत इजी है। सिक्स्थ में दे रखा है n-1p3 रेशियो में np4 इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, 1/9 नहीं है, 1/9 है। यहां से आपको फाइंड n की वैल्यू दे रखी है। पहले आप इसको खोलो, इस पे फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है n-1 फैक्टोरियल बाय में क्या होगा, ये n है ये r है, ये n है ये r है, n-1 - r ऐसे होता है ना, -3। अच्छा, रेशियो n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल और इक्वल टू में क्या है भाई, 1/9 है। ठीक है, अच्छा इसको एक बार लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल। ये n-1 कितना आ जाएगा, n-4 फैक्टोरियल और रेशियो में कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। आपको पता होगा रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे में डिवाइड होता है रेशियो का मतलब। भाई इसको इससे डिवाइड करो, मतलब ये इसके बटे में आएगा। दूसरी बात, एक हम छोटी क्लास में ये भी सीख रखी है कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, और अगर इसको पलट दें तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये भी हमने सीख रखा है। तो ये डिवाइड है और इसको पलट दिया तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी बटे में डिवाइड कर दिया। n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसल। अब देखो ये n-1 फैक्टोरियल बचा। n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को n इंटू में n-1 फैक्टोरियल। अगर नहीं समझ में आया तो देखो n क्या होता है। 5 फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, 5 × 4 × 1, एक एक कम करना है। n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n-1 n-2 n-3 n-4, इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट में 2 1 1 पे आके ये स्टॉप होगा। तो अगर मैं, अच्छा n तो मैंने लिखा ही नहीं, n फैक्टोरियल तो n से शुरुआत होगी। अगर मैं n को छोड़ दूं तो ये सारा क्या बचा भाई, ये सारा बचा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और आगे है n, ऐसे लिख सकते हैं n-1 से n-1 कैंसल, 1/n इज इक्वल टू 1/9, n इज इक्वल टू 9। ये मेरी वैल्यू आ गई n की, कौन से सम में, सिक्स्थ सम में। ठीक है, देखते हैं आगे। एक दो मैं चीजें आपको बताता हूं n के बारे में। अगर n फैक्टोरियल आए, तो देखो n फैक्टोरियल होता क्या है भाई, शुरू में n लिखो, फिर एक कम करो n-1 लिखो, फिर एक और कम करो मतलब 2 कम करो, फिर एक और कम करो मतलब 3 कम करो। इस तरह से चलता जाएगा, और लास्ट में कब तक ये चलता जाएगा, जब तक 4 3 2 और 1 नहीं आता, जब तक 1 नहीं आता। तो अगर मैं इस n को छोड़ दूं तो ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल, मतलब इसको मैं n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को ही छोड़ दूं, n और n-1 को छोड़ दूं, तो ये क्या बचता है, n-2 है, फिर उससे एक कम हो रहा है, फिर उससे एक कम हो रहा है, फिर आगे आगे 1 तक है। तो इसको मैं n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं 3 को छोड़ दूं, n-3 से काउंट करूं, तो मैं देखूंगा कि ये क्या है, n-3 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है जैसे कि मान लो 8 फैक्टोरियल है, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैं 8 छोड़ दूं तो ये क्या है, 7 फैक्टोरियल। अगर मैं 7 छोड़ दूं तो ये क्या है, 6 फैक्टोरियल। 6 छोड़ दिया तो ये क्या है, 5 फैक्टोरियल। कहीं तक भी आप स्टॉप लगा सकते हो। इसको मैं 8 × 7 और × 6 फैक्टोरियल लिख दूं तो भी कोई बात नहीं, 6 ना लिखूं, 5 × 4 फैक्टोरियल लिख दूं तो भी कोई बात नहीं, यहां पे फैक्टोरियल लगा दूं तो भी कोई बात नहीं। तो हमेशा किसी नंबर को खोलना है तो खोलते जाओ जहां तक जरूरत है। अब मुझे स्टेप में एक ही स्टेप की जरूरत थी पिछले वाले सम में, इसलिए मैंने उसको ये लिखा था। एक दो सम और देखो, बस आज इतना ही करेंगे, देखते हैं कि कैसा सम है। मुश्किल होगा तो छोड़ देंगे, कल कर लेंगे। नहीं, ये 7th तो ठीक है, बाकी कल करेंगे। 7th में भी हमें r की वैल्यू निकालनी है। 7th का फर्स्ट पार्ट 5pr इज इक्वल टू 2 6pr - 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं समझाता हूं, सेकंड आप खुद करना। तो सबसे पहले यहां पे फार्मूला लिखो,
यूजिंग एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इस पे लगाएंगे तो ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू में। अब ये इस पे लगाओ, ये एन है ये आर है, ध्यान से समझना। 6 फैक्टोरियल, 6 में से ये घटाना है ना, ये क्या है एन और ये पूरा क्या है आर। अब एन में से तो आर माइनस होता है, तो एन में से आर माइनस होगा, ये वाली माइनस प्लस हो जाएगी। 6 में से माइनस करना है आर माइनस 1, ये माइनस अंदर चलेगी, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। 6 को क्या लिख सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अभी बताता हूं क्यों लिखा। 6 में 1 प्लस होगा 7 प्लस 7 माइनस आर फैक्टोरियल होगा, 7 माइनस आर फैक्टोरियल होगा। 7 माइनस आर में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 6 माइनस आर बचेगा। 6 माइनस आर में से 1 और कम करेंगे तो क्या बचेगा, 5 माइनस आर बचेगा। और यहां पे लगा दिया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल रहेगा, समझ गए। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल है। 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कैंसिल, इसलिए मैंने ये लिखा था। ये इसको क्यों लिखा था, ताकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकूं। इसको क्यों खोला था, अगर ताकि 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कैंसिल कर सकूं। तो यहाँ पे बचता है 1, यहाँ पे 2 की 6 से मल्टीप्लाई बचता है 12। नीचे आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 की 6 से 42 माइनस के 7 आर माइनस के 6 आर प्लस आर स्क्वायर, ये सारा आप इधर ले आओ तो आर स्क्वायर आ जाएगा। पहले तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 13 आर प्लस का 42 और इज इक्वल टू 12 होगा। 12 इधर आ जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऊपर लिख देते हैं, ये बनेगी आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या आएंगे, यहां पर आप वैल्यू निकालोगे, सोल्व कर लेना। 10 और 3 आ जाएंगे, क्योंकि 10 और 10 और 3 13, 10 3 जा 30। तो यहां पर 2 वैल्यू आ गई। अब बताओ आर की वैल्यू 10 हो सकती है क्या आर हो सकती है, क्या दोनों हो सकती हैं, नहीं। देखो एक बात मैं बताता हूं, जो ये एन पी आर होता है, यहां पे एन बड़ा होता है, ये ऊपर बैठा है ना तो बड़ा होता है ना ऊपर, और ये आर छोटा होता है। अब आर की वैल्यू सीधी सी बात है एन से बड़ी तो नहीं हो सकती। अब क्योंकि यहां पे इस तरफ एन 5 है, इस तरफ एन 6 है, अब आर 10 तो नहीं हो सकता, एन से बड़ा तो नहीं हो सकता, 5 और 6 से बड़ा। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल लिख देना, आर कैन नॉट ग्रेटर देन, सिंपल लिख देना, आर कैन नॉट ग्रेटर देन एन, आर कैन नॉट ग्रेटर देन एन, सो आर नॉट इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 3। आर एन से बड़ा नहीं होता। और दूसरी बात, एन और आर दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो एन और आर कैसे होते हैं, होल नंबर। पॉइंट में, नेगेटिव, बटे में ऐसी इस तरह के नंबर नहीं होते जो रैशनल इरेशनल नंबर हम पढ़ते हैं ना। ठीक है, यानी कि एन जो है, आर जो है, नेगेटिव नहीं होता, बटे में हो, पॉइंट में हो, इस तरह का नंबर कभी नहीं होता। तो कई बार ये 2 वैल्यू आ जाए, मान लो एक बटे में है एक नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाती है। एक मान लो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, और दूसरी एन से बड़े वाली रिजेक्ट हो जाती है। तो 3-4 केस हो गए ना, एन से बड़े वाली रिजेक्ट होगी, नेगेटिव होगी, बटे वाली, पॉइंट वाली, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो वाली, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज अब 7 तक करना। पहले का पार्ट मैंने समझा दिया है, दूसरा पार्ट आपको खुद ट्राई करना, और उसमें भी इस तरह की कंडीशन जरूर मिलेगी। लास्ट में 2 डिजिट मिलेंगे, 2 नंबर आएंगे, और 2 में से आपको कोई एक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।